एक बार ऐसा हुआ, 20वीं सदी की शुरुआत में एक रूढ़िवादी यूनानी चर्च का एक बिशप, आप जानते हैं रूढ़िवादी यूनानियों का एक अलग चर्च है, उनका अपना पोप है जो तुर्की में रहता है, आपको ये पता है? तो इस समाज के एक बिशप ने भारतीय रहस्यवाद के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वो भारत जाना चाहता था, लेकिन वो कभी जा नहीं पाया क्योंकि उसे उस कपड़े की सेवा करनी थी जो उसने पहन रखा था, और 60 साल के बाद जब वो आधा रिटायर हो चुका था तब उसे मौका मिला और वो भारत गया। तो वो दक्षिण भारत आया जहां अभी हम लोग हैं, और वो एक रहस्यवादी, एक योगी से मिलना चाहता था। तो किसी ने कहा इस पहाड़ पर जाइए, वहां गुफा के पास एक योगी बैठे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये आदमी गया, पहाड़ पर हांफते हांफते चढ़ा और ऊपर पहुंच गया। एक गुफा के सामने एक बूढ़ा आदमी अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ आंखें बंद करके बैठा था। तो बिशप गया और वहीं दंडवत हो गया। वो ऐसा नहीं कर पाया, वो इसके लिए नहीं बना था, लेकिन लोगों ने उससे कहा था अगर तुम भारत जाओ तो तुम्हें ऐसे करना होगा। उसने इस तरह से दंडवत किया और अपने चारों अंगों के साथ खड़ा हुआ। योगी ने उसे कौतूहलवश देखा, जाहिर था उसने पहले कभी दंडवत नहीं किया था। और वो मुस्कुराए। फिर बिशप बोला, मैं ऐसा ही हूं, मैं एक बिशप हूं, मैंने काफी लंबे समय तक चर्च में सेवा की है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या आप जवाब दे सकते हैं? योगी मुस्कुराए और बोले, हां कृपया, जो भी सवाल हो पूछिए। तो बिशप ने पूछा, जीवन क्या है? 60 साल की उम्र में जीवन क्या है? तो योगी ने अपनी आंखें बंद कर ली, आनंद में डूब गए और कहा, जीवन वसंत की बयार में चमेली की खुशबू की तरह है। और ये कहते हुए उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। तब बिशप ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमारे पोप ने हमें बताया है कि जीवन एक कांटे की तरह है और हमें इसका त्याग करना चाहिए। और यहां तक कि प्रतीक के रूप में जीसस ने खुद कांटों का ताज पहना था। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारे पोप ने तो उल्टा कहा है। योगी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, खैर, ये उनका जीवन है। तो आप इससे क्या बनाते हैं? Is not because of where you are, what you are, it is just what you make out of it, isn't it? ये इस पर निर्भर